स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ही शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में जो लगेगा धान से एथनॉल बनाने का प्लान। 6 जिलों में प्लांट लगाने की केंद्र ने दी मंजूरी। फूड प्रोसेसिंग प्लांट का काम भी तेज। 100 दिन रोजगार देने में देश में टॉप पर छत्तीसगढ़। 3 महीने में 55,000 से अधिक को मिला रोजगार। देश के रोजगार में 41% हिस्सेदारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 84 नए मरीज। रिकॉर्ड पीसीएससीएफ की कोरोना से मौत। पुराने पुलिस मुख्यालय में 9 संक्रमित। छत्तीसगढ़ में पुलिस वर्दी में बदलाव। 19 साल 7 महीने बाद बोला खुद का प्रशिक्षण। राज्य गठन के बाद पहला बदलाव। छत्तीसगढ़ में मानसून मेहर। जून में ही 1.5 गुना ज्यादा बारिश से बाढ़ लबालब। गहरा सकता है बाढ़ का संकट। गलवान जैसी झड़प नहीं दोहराने पर भारत चीन में सहमति। 72 घंटों तक एक दूसरे पर रखेंगे नजर। ग्लोबल टाइम्स का दावा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बढ़ेंगे खबरों में। भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ताओं के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर तनाव जस का तस बना हुआ है। 30 जून को हुई 12 घंटे की कोर कमांडरों की बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला। और इस बीच चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि दोनों देश चरणबद्ध तरीके से सैनिकों को हटाने के लिए तैयार हैं। और इस बीच चीन के खिलाफ सरहद पर मोर्चा मजबूत करने के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन तनाव के ग्राउंड जीरो तक जाएंगे। राजनाथ सिंह शुक्रवार यानी कि कल लेह पहुंचेंगे और पूर्वी लद्दाख में चीन से बने तनाव की स्थिति पर सुरक्षा हालातों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री लद्दाख में तैनात जवानों से भी मिलेंगे और गलवान के वीरों से मिलने लेह के अस्पताल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में धान से एथनॉल बनाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। वहीं फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए काम तेज हो गया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान से एथनॉल बनाने की योजना को केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश के 6 जिलों में प्लांट लगाने का काम भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक केंद्र सरकार ने धान और मोलासेस से एथनॉल बनाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए 12 अलग अलग कंपनियों ने रुचि दिखाई थी, जिसमें से 6 कंपनियां प्लांट लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छी बात यह है कि राज्य के स्थानीय उद्यमियों में से प्लांट लगाने में रुचि दिखाई है। कोरोना की गंभीर स्थिति के बावजूद छत्तीसगढ़ इस साल मनरेगा जॉब कार्डधारकों परिवार को 100 दिनों का रोजगार देने में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अप्रैल, मई और जून में कुल 55,981 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार दिया गया। देश में 100 दिनों का रोजगार हासिल करने वाले कुल परिवारों में अकेले छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी करीब 41% है। चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार सृजन के मामले में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है। शुरुआती 3 महीनों में यहाँ साल भर के लक्ष्य का 66% काम पूर्ण कर लिया गया है। इस दौरान 8,84,50,000 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है। ग्रामीणों को रोजगार देने में नक्सल प्रभावित जिलों ने अच्छा काम किया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख के पार हो चुका है। वोल्ड्रोमीटर के मुताबिक देश में कुल मरीजों की संख्या 6,05,220 है, जिसमें 17,848 लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और पिछले 20 दिनों के अंदर ही 3 लाख से अधिक केस सामने आ चुके हैं। 12 जून को देश में कुल मरीजों की संख्या 3 लाख को पार कर गई थी और करीब 9,000 लोगों की मौत हुई थी। महज 9 दिन के बाद यानी कि 20 जून को मरीजों का आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया और करीब 13,000 लोगों की मौत हो गई। 6 दिन बाद यानी कि 26 जून को मरीजों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया और करीब 16,000 लोगों की मौत हो गई।
प्रदेश में रायपुर कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन गया है। बुधवार को राजधानी में 31 नए केस मिले और पूरे प्रदेश के मरीजों के हिसाब से रायपुर में सबसे ज्यादा मरीज हैं। वहीं प्रदेश में 84 नए मरीज मिले और इस बीच एम्स में रिटायर्ड पीसीसीएफ के कोरोना से मौत हो गई। राजधानी में यह दूसरी, जबकि प्रदेश में कोरोना से 15वीं मौत है। नए केस मिले के बाद राजभवन के पीछे स्थित पुराने पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित इंटेलिजेंस, पुलिस हाउसिंग और एसआईबी बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया। पुलिस हाउसिंग के साथ एसआईबी के एक और इंटेलिजेंस के एक स्टाफ में कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। कोरोना महामारी के चलते कानन जू को बंद कर दिया गया था। वही कानन पेंडारी जू को 99 दिनों के लिए पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया, जिसके बाद पहले ही दिन 104 पर्यटक कानन पेंडारी जू पहुंचे। लंबे अंतराल के बाद खुले कोरोना के चलते जू परिसर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। कानन पेंडारी में एंट्री करने वाले सभी पर्यटक का तापमान चेक करके ही जू में प्रवेश करने दिया जा रहा था। साथ ही साथ जू में आने वाले तमाम पर्यटकों का नाम, पता, एंट्री भी की जा रही है। एहतियात के तौर पर 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं को परिसर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर सबसे पहले बॉडी की टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखते हैं। फिर हैंड वॉश से उसको वो होता है, उसके बाद आगे वहाँ पूरी बॉडी को सैनिटाइजर से होता है। कोई एंट्री नहीं है, 10 साल से कम उम्र के बच्चे को भी एंट्री नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 19 साल 7 महीने बाद राज्य शासन द्वारा प्रतीक चिन्ह पुलिस को मिल गया है। अब पुलिस की आन बान और शासन के इस प्रतीक चिन्ह को हर पुलिस अफसर व जवान अपनी बाह में लगाएंगे और राज्य शासन के गृह विभाग से इस संबंध में आदेश प्रसारित होने के बाद इसकी शुरुआत पीटीएस राजनांदगांव में की गई। पीटीएस एसपी इरफान उल रहीम ने प्रशिक्षण संस्था के अफसर व कर्मचारियों के साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को धारण करने के लिए आदेशित किया। अब भविष्य में पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों की बाई हाथ पर यह गठन प्रतीक देखने को मिलेगा। गठन प्रतीक में ठहरे नीले रंग के ढाल में सुनहरे बॉर्डर, अशोक चिन्ह, सूर्य प्रगति चक्र एवं बाइसन हॉर्न बना हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन गांव में रोजगार मुहैया कराने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे, साथ ही गांव में भी उन्नत तरीके से खेती हो, इसके लिए भी उन्होंने कई योजना संचालित की है। ऐसे एक योजना कृषि विज्ञान केंद्र की है, जहां पर बाड़ी विकास योजना के तहत ग्राम बेलाई के सरस्वती महिला सहायता समूह की महिलाओं का चयन किया गया। जैसे गांव की सरकारी जमीन पंचायत के द्वारा कृषि विज्ञान और उन्नत खेती सिखाने को दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और डॉक्टरों द्वारा उन्नत तरीके से खेती करना समूह को सिखा रही हैं। वहीं उन्नत तरीके से खेती करने को स्वयं सहायता समूह की महिलाएं खेती बाड़ी करने के नए नए तरीके सिखाने के साथ साथ आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। खबर बलौदा बाजार से है, जहां विश्व प्रसिद्ध संत गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली गिरौदपुरी में सौंदर्यीकरण में प्रयोग गुणवत्ताहीन सामग्री न होने के कारण जन्मस्थली की दीवार ढहकर गिर गई। बता दें कि संत गुरु घासीदास बाबा की जी के जन्मस्थली के सौंदर्यीकरण और जन्मस्थली के सफरा माता तालाब तक के लिए शासन से लाखों रुपए की स्वीकृति हुई, जिसका कार्य आदम जाति कल्याण विभाग द्वारा ठेके के माध्यम से कराया जा रहा था। लेकिन ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से यह काम 1 साल से कार्य ठप पड़ा हुआ था। वहीं जब मीडिया ने इस बारे में अधिकारियों से बात की तो वो ठेकेदारों पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने आर्किटेक्ट
कॉन्ट्रैक्टर को शैलेंद्र सिंह ठाकुर में इसके आर्किटेक्टर है, उसको आदेश किया गया है और ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, ये कार्य अभी प्रगति पर है। अभी तक कितना एमबी काटा गया है सर सौंदर्यीकरण के लिए? सौंदर्यीकरण का जो कार्य है उसमें जो ड्राइंग डिजाइन है उसके आधार पर आर्किटेक्ट के द्वारा दिया गया है, उसको 34 लाख का भुगतान हुआ है। बिलासपुर के निजी अस्पताल में एक महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। परिजनों का कहना है कि उसे कमर के नीचे पैर में दर्द था, लेकिन डॉक्टरों ने जानबूझकर आईसीयू में डाल दिया गया। साथ ही महिला की मौत के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को मौत की सूचना नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन ने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा कि महिला की स्थिति पहले से ही नाजुक थी, लिहाजा उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। में चल रहा था, जहाँ इंटेंसिविस्ट देख रहे थे, एमडी मेडिसिन देख रहे थे और डॉक्टर एमडी सामल सर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी मरीज का इलाज किया है। ये कहना है कि मरीज का इलाज किसी कार्डियोलॉजिस्ट की देखरेख में नहीं हुआ है, ये सरासर झूठ है। ये अपन लोग जब घर में थे ना सर, तो पैर मतलब ये यहाँ पैर का कुल्ला थे ना, यहाँ से शुरू हुआ था उनका दर्द, और वो बता रही थी कि नीचे तक वो पैर जाती है ना, तो चलने में मतलब दिक्कत हो रहा था। तो पड़ोसियों की सलाह मशवरा हुआ कि किसी डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, तो अपने बड़े बेटा से मैं मतलब बात किया, तो बोलता है मेरा आईसीयू चलता है और आप मतलब यहाँ पे दिखा दो, है ना। तो यहाँ पे जैसे अपन लोग आए तो जो बीमारी था वो बीमारी लेकर आए थे। दंतेवाड़ा यातायात पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने मानवता का परिचय देते हुए बाइक से गिरी गर्भवती महिला को तत्काल अपने वाहन में बिठाकर जिला अस्पताल पहुंचाकर महिला की जान बचाई। डॉक्टरों का कहना है कि वक्त रहते तत्काल महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। थोड़ी भी देर होती तो स्थिति बिगड़ सकती थी। मां को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। उनतजा खैरामी नक्सली जावेद पुलिस की गिरफ्त में है। मंगलवार की रात पुलिस और आईटीबीपी के जवानों पर हमला कर जंगल में भागा था। पुलिस फायरिंग में घायल हुए इस नक्सली कमांडर को बुधवार को सर्चिंग टीम ने खोज निकाला। पुलिस की टीम इसे अस्पताल लेकर आई। दुर्ग आईजी ने पुलिस टीम को सम्मानित किया और उन्होंने ये भी कहा कि नक्सली को अस्पताल लाकर पुलिस ने ये भी बताया कि हम ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखते हैं। दरअसल मंगलवार देर रात नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल से भाग निकले। सुबह घटनास्थल पर सर्चिंग के दौरान जवानों ने नक्सलियों के छोड़े पिट्ठू सहित अन्य सामान बरामद किया है। यह मुठभेड़ चौकी क्षेत्र के कटेगा गांव के पास हुई। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान निकले थे। जांजगीर चांपा जिले के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने भी राज्य सरकार के खिलाफ विरोध तेज कर दिया। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने सरकार की महंगाई भत्ता पर रोक लगाने के आदेश की प्रतियां जलाई हैं। उन्होंने काला फीता लगाकर विरोध करने की चेतावनी दी। जिला मुख्यालय में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने बुधवार को राज्य सरकार के खिलाफ विरोध का स्वर तेज कर दिया। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के आदेश की प्रतियां जलाई और राज्य सरकार से महंगाई भत्ता रोके जाने के आदेश को वापस लेने की मांग की। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए महंगाई भत्ता नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सचिव स्तर पर, सरकारी स्तर पर प्रांतीय नेतृत्व ने ज्ञापन सौंपकर प्रयास किया कि किसी भी प्रकार इस आदेश को निरस्त कर दिया जाए और वेतन वृद्धि बहाल की जाए, लेकिन आज पर्यंत किसी प्रकार की कोई भी निर्णय सरकार द्वारा नहीं ली गई। तत्पश्चात ये निर्णय लिया गया कि जो भी आदेश 27 मई को वेतन वृद्धि रोकने के लिए जारी किया गया था, उसकी प्रति जलाकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री के वासी लखवा बिलासपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने विधायक, मेयर सहित तमाम वरिष्ठों को कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की। खुलकर राजनीतिक विषय का विस्तार से चर्चा भी हुई। इस बीच उन्होंने दावा किया कि पेंड्रा बरवाही में हो रहे चुनाव में कांग्रेस को जरूर बढ़त मिलेगी। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले तमाम चुनाव में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया और बढ़त ली है। जिस तरह से सभी 10 महापौर कांग्रेस के बने हैं, ठीक वैसे ही पेंड्रा बरवाही में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को बढ़त मिलेगी और वहां भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगा। हालांकि मंत्री ने पत्रकारों के पीछे कुछ और भी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब बड़े ही हल्के फुल्के और गोलमाल ढंग से दिए।
कांग्रेस पार्टी दंतेवाड़ा का चुनाव, चित्रकूट का चुनाव, हमारे नगर पालिका चुनाव और पंचायत का चुनाव, महापौर का चुनाव, हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है 10 का 10 महापौर जीतने वाला। और मरवाई को तो हम लोग जिला भी बनाए और चुनाव भी जीतेंगे। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ के शिक्षा जगत में जो वर्षों से नहीं हुआ वो अब हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में है आपकी अपनी भूपेश बघेल सरकार। इसीलिए न सिर्फ नए स्कूलों के निर्माण हो रहे हैं, बल्कि पुराने स्कूलों का उन्नयन भी हो रहा है जोरदार। वैश्विक महामारी के दौर से बच्चों की शिक्षा का कोई नुकसान न हो, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार लेकर आई है ऑनलाइन पोर्टल, जिसका नाम है पढ़ई तुहर द्वार। कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों के लिए इस पोर्टल में है पूरा पाठ्यक्रम और ढेर सारी जानकारी। साथ ही स्तंभ में जानते हैं बच्चे अपने नायकों के बारे में पूरी कहानी। अब समय से पूरा होगा सिलेबस और बच्चे के पास है बार बार विषय को समझने का बेहतर विकल्प। साथ ही शिक्षकों से मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। 28 जिले में 40 उत्कृष्ट शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना। साथ ही शिक्षकों को दी जा रही है एडवांस ट्रेनिंग, जो बना रही है बच्चों का भविष्य बेहतर। स्वरोजगार को बढ़ावा देने हाई स्कूल के बच्चों को ITI के साथ मिलकर दिया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण, जिसके पूरा होने पर मिलता है प्रमाण पत्र। लगातार बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर। अब हम विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सब मिलकर नया छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध कांग्रेसियों ने नगर पंचायत बिलाईगढ़ में विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय एवं जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेसियों ने ट्रक को खींचकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया, साथ ही राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरोध में PM मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज डीजल, गैस और पेट्रोल के दाम 7वां आसमान छू गए हैं। देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता की कमर टूट गई है। आज जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध कांग्रेस आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पे और उनके सफल मार्गदर्शन पर आज हमने बिलाईगढ़ ब्लॉक में यहाँ के विधायक चंद्रदेव राय जी के नेतृत्व में और पूरे कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोगों ने आज यहाँ धरना आंदोलन किया। पेट्रोल डीजल के रेट जो बढ़ गए हैं उसके विरोध में हमारे धरना प्रदर्शन था। और आज हमने
जिस ट्रक को खींचते हुए एसडीएम ऑफिस तक ले गए और वहां पर जाके हमने विभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बिलाईगढ़ क्षेत्र के विधायक माननीय श्री चंद्रदेव राय जी एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरसीवा के अध्यक्ष श्री ताराचंद देवांगन इनके नेतृत्व में बिलाईगढ़ क्षेत्र के समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा डीजल एवं पेट्रोल के भाव में की जाने वाली जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ पुलिस ने मारपीट करने वाले और जान से मारने की धमकी देने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में भैंसों का गांव सरपंच आकाश सिंह के साथ उसके साथी शामिल है। मामला 19 जून का है, जब ग्राम में अपने खेत में काम कर रहे परिवार पर आकाश सिंह और उसके साथियों ने हमला कर दिया और खेत में अपना कब्जा जमाने के लिए ट्रैक्टर से जुताई भी करा दी। मामले झूलन गांव के 3 लोग घायल हुए। मामले की शिकायत पामगढ़ थाना में की गई, लेकिन मामले में पामगढ़ पुलिस को उचित कदम उठाता देख पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई और इस मामले को हमने प्रमुखता से प्रसारित किया, जिसके बाद पामगढ़ पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। के साथ आकर पैसा वापस नहीं किए हो कहते हुए मारपीट किया गया था, इस वजह से प्रार्थी घायल हो गया और गंभीर रूप से घायल होने पर मामले में 325, 307 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले में आरोपीगण घटना दिनांक से फरार थे, जिसके संबंध में पतासाजी की जा रही थी। कल दिनांक को थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी भरत कश्यप, आकाश सिंह और अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसके संबंध में पतासाजी की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी को गिरफ्तार करने पश्चात माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। खुदा परमेश्वर भगवान के बाद अगर किसी ने इंसानों को नया जीवन दिया तो वो हैं डॉक्टर्स। और कल डॉक्टर्स डे था, जहां पूरे विश्व में अलग अलग तारीखों में अलग अलग दिन विश्व भर के डॉक्टरों का सम्मान किया जाता है। वहीं हमारे देश में डॉक्टर डे कल मनाया गया, जहां छत्तीसगढ़ के मुंगेली में अंग्रेज शासन काल से संचालित जिले के सबसे पुराने क्रिश्चियन मिशन अस्पताल में मेडिकल स्टाफ व अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। वहीं अस्पताल में ही केक काटकर सिस्टर्स और कर्मचारियों ने सभी को शुभकामनाएं दी। मिशन अस्पताल के डायरेक्टर राजदयाल सिंह ने सभी लोगों को से इस कोरोना संकट काल में खुद को स्वस्थ बनाए रखने व ड्यूटी में लगे सभी मेडिकल स्टाफ कर्मचारियों के कार्यों की प्रशंसा की। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस उपलक्ष्य के लिए, और मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमने क्रिश्चियन हॉस्पिटल मुंगेली में डॉक्टर्स डे का सेलिब्रेशन किया है, जो कि हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ किया है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एज रिपोर्टर और एज ए स्टाफ आज के दिन आप लोगों ने हम डॉक्टरों को सम्मानित किया है डॉक्टर्स डे मनाकर। एक्चुअली ये डॉक्टर्स डे है, ये जो स्टाफ सोसाइटी है ये डॉक्टर के प्रति अपना आभार प्रकट करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहे हैं और मैं यहाँ खड़ी हूँ, जो कि मुंगेली का पूरा जिले का पूरा पुराना हॉस्पिटल है, जहाँ से हर साल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और मैं कहना चाहती हूँ हमारे सभी डॉक्टर्स के लिए, मैं बचपन से अभी तक जितने भी डॉक्टर्स देखे हैं हमने इस हॉस्पिटल में, वो अपने पूरे रुचि से अपने कार्य को करते हैं। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।